So, the determination of material facilities required. Material facilities we have already discussed, and determination, determine करना. So, determination of material facilities is about the identification and costing of material facilities required. मतलब इसके दो पार्ट हो गए, एक तो आइडेंटिफिकेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल फैसिलिटीज़, मतलब कौन कौन सी चीज़ें चाहिए एपरेटस में भी, क्योंकि कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में सफिशियंट पैसा नहीं होता, सफिशियंट इज़ ऑल्सो रिलेटिव। तो उसमें आपको अपनी रिक्वायरमेंट को देख के कि कौन कौन मटेरियल, अब ऐसा नहीं है कि महंगे महंगे ऑपरेटर्स को हम जब चाहे जितना ले लें, तो उसके लिए एक प्लान, तो दो चीज़ के आइडेंटिफिकेशन कि क्या क्या लेना है और दूसरा कि उसका कॉस्ट क्या है। देयर इज़ द नीड फॉर ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दी स्टार्टिंग अबाउट द टाइप ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। क्या चाहिए, फिजिक्स का रूम चाहिए, उसमें क्या चाहिए, केमिस्ट्री के लिए क्या चाहिए, एंड लाइक दैट। For undertaking various activities in the educational institution, there is the need of identification of required materials. हर का अलग, ज्योग्राफी का है तो उसका अलग है मटेरियल, मैथमेटिक्स का है तो उसका अलग है मटेरियल, स्कूल लेवल का अलग है, यदि यूनिवर्सिटी की लेवल है तो उसका अलग है, उसमें पीजी डिपार्टमेंट है तो उसका अलग है। For imparting instruction by using various methods and approaches of teaching material facilities, requirement need expert opinion. और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंटरनल लोग ही इसको मैनेज कर सकते हैं, इसमें एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का, क्योंकि कम अनुभवी लोग को तो ध्यान में ही नहीं होगा कि इन सारी चीज़ों में क्या क्या चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से कि यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू इनलिस्ट all the required material facilities for the development of every distinct unit, and then you have to make the costing of the same so that final plan could be chalked out. So this is all about the determination of material facilities required. Thank you very much.